गीता प्रेमियों को मेरा शत शत नमन। भगवद गीता की इस जर्नी में हम पहुंच चुके हैं प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक 14वें श्लोक तक। पिछले श्लोकों में दोनों सेना आमने सामने हैं। भीष्म ने शंख बजाया, उसके बाद पांडवों ने बहुत ज़ोर से नगाड़े, मृदंग, ढोल, नरसिंघे, बाजे बहुत ज़ोर से बजाए और जो शब्द जिसकी आवाज़ जो है आकाश तक गूंज गई। उसके बाद अगले श्लोक में श्लोक 14 में तत्श्वेतई हययुक्ते महति इस्यंदने स्थितो माधव चे पांडव एव दिव्यो शंख प्रदन्मतु, यानी दिव्य घोड़े पर बैठे हुए जो महान श्री कृष्ण, वो दिव्य घोड़े इसलिए क्योंकि चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 घोड़े दिए थे और कहा था कि ये चाहे इनमें जितने भी घोड़े मर जाएं फिर भी ये 100 के 100 रहेंगे। महति इस्यंदने, और वो रथ भी महान था। उस महान रथ में दिव्य घोड़ों के साथ उस महान रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण। ये दिव्य रथ इसलिए माना जाता है स्पेशल महति महान रथ, क्योंकि जब अग्नि को अजीर्ण रोग हो गया था तो उसने खांडवन को जलाकर अपनी उनसे उन जड़ी बूटियों से अपनी बीमारी को ठीक करना चाहा, लेकिन बार बार इन देव वर्षा कर देते थे और वो अपने रोग को ठीक नहीं कर पा रहे थे इंद्रदेव। तो अर्जुन ने उनकी सहायता की, तो इंद्रदेव ने उनको एक ऐसा महान दिव्य रथ दिया जो कि कम से कम 9 गाड़ियों के बराबर उसमें हथियार आ सकते थे। बहुत बड़ा था, सोने का था और साथ में उसकी पताका इतनी दिव्य थी, ध्वजा इतनी दिव्य थी कि वो कहीं भी अटकता नहीं था। और आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी उस पताका पर विराजमान थे। इसलिए जिस रथ में श्री कृष्ण बैठे थे, अर्जुन और श्री कृष्ण, वो महति शब्द से वो महान रथ था और वो घोड़े भी दिव्य थे जो कि चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को प्रसन्न होकर दिए थे। माधव चे पांडव एव दिव्य शंखो प्रदमति, यानी माधव ने श्री कृष्ण, माधव नाम यहाँ श्री कृष्ण का इसलिए आया है, माँ प्लस लक्ष्मी और धावपति, लक्ष्मीपति। यहाँ पर श्री कृष्ण को लक्ष्मीपति कहा गया है। लक्ष्मीपति श्री कृष्ण और पांडव पुत्र अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि अध्याय श्लोक में दिव्य घोड़ों के सहित महान रथ पर, मैंने बता दिया महान रथ किस लिए और दिव्य घोड़े वो कैसे थे, बैठे हुए श्री कृष्ण, माधव, लक्ष्मीपति और पांडव पुत्र अर्जुन ने जोर से शंख, अपने दिव्य शंखों को बहुत जोर से बजाया। इस जर्नी में आप सब जो मुझे प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार मैं फिर कहूँगी, जो लोग भी चाहते हैं जीवन में अपने जीवन को बदलना या ये चाहते हैं औरों का भी जीवन बदले, उनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी भगवद गीता को वो सुने और अपने आप को शांत करें, तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। लेकिन पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ही शेयर करें। मैं नहीं कह रही कि आप शेयर करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान आप जो है सबको मिलना चाहिए, नेचुरली आज इस भगवद गीता पर कितनी ज़्यादा टीका और टिप्पणियाँ लिखी जा रही हैं और कितनी रिसर्च हो रही है, ये सिलेबस में लग रहा है, तो नेचुरली इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।